देश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। बांदा शहर के मुख्य बाजार में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब चार्जिंग पर लगी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गारमेंट्स की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान के ऊपर बने मकान में पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन दमकल विभाग की तत्परता से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग में गोदाम में रखा लाखों रुपए का कपड़ा और अन्य सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी से हुई थी। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। घटना ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षित चार्जिंग को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मार्केट में आग लग गई थी, दुकान में कपड़े की, कैसे आग लगी और कितनी देर में रेस्क्यू कर काबू पाया? जैसा कि आप देख रहे हैं कि महेश्वरी देवी मंदिर के पास मार्केट में एक गारमेंट्स की दुकान है, उसमें हमें 9:20 पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी और तत्काल ही हम जो है अपनी 2 गाड़ी लेकर के आए। उसके बाद 2 गाड़ी और मंगाई, 4 गाड़ियों से हम लगातार जो है अग्निशमन कार्य कर रहे हैं। ऊपर दुकान के ऊपर आवासीय भी था, उसमें बच्चे और औरतें थीं, उनको सकुशल बाहर निकाला गया है और आग को भी अब लगभग पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। थोड़ा कुरेद के बुझा रहे हैं, बाकी सब जान की कोई हानि नहीं है। माल जला है, उसका एनालिसिस किया जाए। सर, आग लगने का कारण क्या स्पष्ट हो पाया है? आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, पहले आग बुझ जाए तो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी थी, वो चार्जिंग पर लगी थी, संभवतः उसी से शॉर्ट सर्किट हो लगी। वहीं अमेठी में करोड़ों रुपए की लागत से बना एक रोडवेज बस अड्डा आज भी यात्रियों के लिए किसी काम का साबित नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बस अड्डा तो बन गया, लेकिन यहाँ नियमित बसों का संचालन नहीं हो रहा। तिलोई, इनौना और शुक्ल बाजार समेत आसपास के क्षेत्रों के लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए 55 से 60 किलोमीटर तक का सफर निजी वाहनों से तय करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से बेहतर बस सेवा की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। बसों के आवागमन के अभाव में बस अड्डे पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और रखरखाव भी नहीं हो रहा। लोगों ने परिवहन विभाग और प्रशासन से जल्द नियमित बस सेवा शुरू करने और बस अड्डे को उपयोग में लाने की मांग की है। भैया, क्या नाम है आपका? और तिलोई बस स्टॉप पर बस तो यहाँ से नहीं दिख रही है, बस अड्डा जरूर है। मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। यहाँ अमेठी जिला है, एक भी बस अमेठी लिए नहीं है। मतलब जब से जिला बना है एक भी बस नहीं है। आदमी यहाँ से मोहनगंज जाता है, मोहनगंज से फिर बहादुरपुर जाता है, तब उसके बाद अमेठी गौरीगंज पहुँचता है। इतनी परेशानी होते हुए एक भी बस गवर्नमेंट ने नहीं चलाया। रायबरेली के लिए सुबह मॉर्निंग में है, एक दोपहर में है, बस शाम को कोई रायबरेली के लिए बस नहीं है। जगदीशपुर का कोई बस पता ही नहीं ना कै बजे है कै बजे नहीं ना। आदमी परेशान होता, मोहनगंज जाता है, टेम्पो वगैरह पकड़ता है, वहीं से जाता है। मतलब किराया डबल खर्चा करना पड़ता है। क्या लगता है कि ये परेशानी कब से लोगों को उठानी पड़ रही है? अरे 2 साल हो गया, मतलब जब से जिला बना है एक भी बस आज तक जिले के लिए नहीं है। और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आदमी कितना परेशान होता है। कम से कम उनकी व्यवस्था करिए। मोहनगंज जाता है, 10 रुपये यहाँ लेता है, 40 रुपये बहादुरपुर का लेता है, 50 रुपये हो गया और 30-40 रुपये वहाँ खर्चा होता है। यही सब परेशानी है। और योगी आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री से यही गुजारिश है कि यहाँ कम से कम 1-2 बस अमेठी के लिए चला दें, जगदीशपुर के लिए चला दें। कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बिट्ठू गैंग के सरगना और कई मामलों में वांछित हिस्ट्री शीटर गौरव जैन का जुलूस निकालकर अपराधियों को सख्त संदेश दिया। पुलिस के मुताबिक गौरव जैन पर करीब 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसे हाल ही में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इलाज के बाद पुलिस उसे लाल बंगला इलाके में घटनास्थलों पर लेकर पहुंची, जहां वारदात का रिक्रिएशन किया गया। इस दौरान कभी इलाके में दहशत का पर्याय रहा आरोपी हाथ जोड़कर अपराध छोड़ने की बात करता दिखाई दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है।
वहीं अमेठी नगर पंचायत की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 स्थित आर्य समाज गली में बरसात के बाद गटर का कचरा सड़कों पर फैल गया, जिससे स्थानीय लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर गंदगी फैली है, दुर्गंध के कारण राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर पंचायत प्रशासन ने कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की। लोगों ने अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं स्वच्छता अभियान के दावों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नागरिकों ने मांग की है कि जल्द ही सफाई कराकर जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। कानपुर से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए ने अपनी पत्नी पर परिवार को कथित रूप से स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता का दावा है कि पिछले 6 महीनों से चाय में जहरीला पदार्थ मिलाकर उन्हें और उनके माता पिता को दिया जा रहा था। माता पिता की तबीयत बिगड़ने और खून की उल्टियां होने के बाद उन्हें शक हुआ था, जिसके चलते उन्होंने घर में हिडन कैमरे लगवाए। उनका कहना है कि कैमरे में पत्नी चाय में कथित रूप से जहरीला पदार्थ मिलाते हुए दिखाई दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर पत्नी ने भी पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मामला दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के आरोपों की निष्पक्ष जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं वाराणसी में आयोजित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 48वें दीक्षांत समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि देश के नेतृत्वकर्ता बनने वाले युवाओं को अपने संस्कार और आचरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि आंदोलन के दौरान जो दृश्य सामने आए उन्हें पूरे देश ने देखा और ऐसे व्यवहार पर समाज को विचार करने की आवश्यकता है। समारोह में उन्होंने मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक और डिग्रियां प्रदान की तथा उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री रजनी तिवारी और अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। कुलपति ने विद्यार्थियों को सामाजिक दायित्वों और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। वहीं प्रयागराज के वार्ड संख्या 56 फाफा मऊ में महाकुंभ से पहले खोदी गई सड़कें आज भी स्थानीय लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। जगह जगह कीचड़, जलभराव, टूटी सड़कें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई वर्षों से सड़कें उखड़ी पड़ी हैं और नालियां चौक होने से गंदा पानी सड़कों पर भर जाता है। खाली पड़े प्लॉट कूड़ा घर में तब्दील हो चुके हैं, जिससे क्षेत्र में गंदगी और बदबू का माहौल बना रहता है। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। नागरिकों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण, नालियों की सफाई और नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।